आर यू मैनेजर, सुपरवाइजर और बॉस? डू यू हैव अ टीम? वैसे तो टीम लीड होना या बॉस होना या मैनेजर होना, इट्स अ वेरी वेरी ग्लोरियस थिंग। बहुत लोगों की एस्पिरेशंस होती हैं। बट व्हाट हैपन्स व्हेन यू हैव अ टीम मेंबर हु इज कॉन्स्टेंटली ट्रबलिंग यू? एक डिफिकल्ट टीम मेंबर, कैसे हैंडल करें इसे अपनी टीम में? इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे इस इंट्रो के बाद। सो इफ़ यू आर अ टीम लीड या आप एक मैनेजर हैं तो डेफिनेटली आपके पास एक टीम होगी। नाउ इन दिस टीम इफ़ यू हैव अ पर्सन और अ टीम मेंबर हु इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, इसके कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस पर्सन कुड बी वेरी डिस्टर्बिंग, जो आपके प्लान को बिगाड़ सकती है, या ये पर्सन जो है ये एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो सकता है इंटायर टीम के ऊपर। हो सकता है वो बुली हो जो दूसरे लोगों को बुली कर रहा है। बट मेरा पॉइंट ये है कि अगर टीम है और उसमें अच्छे टीम मेंबर्स हैं, देयर विल बी ऑल्सो टीम when there will be difficult team members, and you as a manager, as a leader, as a boss need to understand how to handle difficult team members. Now when I say how to handle difficult team members, मेरा ये मतलब नहीं कि उस टीम मेंबर को प्रोजेक्ट से निकाल दीजिए। No, that's not what I'm trying to allude to. What I'm trying to tell you is try to understand what this team member, why this team member is making things difficult, and accordingly try to manage this aspect of your people management skills. तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। मैं शेयर करूंगा कुछ ऐसे टिप्स जो मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से गैदर किए हैं, एक्सपीरियंस से जो अर्न किए हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। सबसे पहला पॉइंट, डू योर ड्यू डिलिजेंस। अगर आपको लगता है कि एक टीम मेंबर ट्रबल मेकर है या ही इज अ डिफिकल्ट टीम मेंबर टू गेट अलोंग विथ, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट इज हिज और हर फॉल्ट। सो एज ए मैनेजर यू हैव टू हैव अ वेरी न्यूट्रल थॉट प्रोसेस, यू हैव टू हैव अ वेरी न्यूट्रल आउटलुक, और आपको ये ड्यू डिलिजेंस करना जरूरी है कि क्या वाकई में ये जो टीम मेंबर है ये डिफिकल्ट टू हैंडल है। इज ही द वन हु इज क्रिएटिंग ट्रबल इन द टीम? इज ही द वन हु इज हैविंग अ बैड इन्फ्लुएंस ऑन द टीम, या एक्चुअली ही इज बीइंग विक्टिम ऑफ समथिंग? सो ये जो ड्यू डिलिजेंस है ये आपको करनी है, और आपको पता करना है एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ, ये जो टीम मेंबर है ही इज अ डिफिकल्ट टीम मेंबर टू गेट अलोंग विद एंड विल रिक्वायर सम मैनेजमेंट। सो ये पहला स्टेप है। Second step is of course setting up this one-to-one conversation, this private conversation. बट आप जब वन टू वन प्राइवेट कॉन्वर्सेशन सेटअप कर रहे हो तो इस सिचुएशन में बहुत सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला चीज़ जो ये आपको ध्यान में रखना है कि यू शुड नॉट प्ले द ब्लेम गेम। आप उनके ऊपर ब्लेम ना डालें। यू बी वेरी रिस्पेक्टफुल, हैव अ डिस्कशन, हैव अ वेरी ओपन डिस्कशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द अदर पर्सन। एकदम आप उसको एक ब्लेम गेम में इंडल्ज ना करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप इस वन टू वन कॉन्वर्सेशन में बात कर रहे हो, ensure that you focus on the action and behavior, not on the individual, because the minute you start focusing on the individual it becomes a personal attack, and वो फिर जो situation है वो feedback oriented नहीं रहता है, वो environment फिर feedback friendly नहीं रहता है, और फिर मतलब temperature soar high और फिर वो नुकसान सबके लिए हो जाता है। So it's very important to focus on the action or the behavior rather than the individual. Step number 3, not just in the one-to-one conversations, but generally आप जब भी इस टीम मेंबर से बात करें, try to listen actively. Active listening कीजिए, पूरी बात सुनिए, क्या बोलना चाहते हैं, क्या बोल रहे हैं ये टीम मेंबर, पूरे इनकी जो पूरी बात है वो आप पूरी तरह से सुने, and then do not judge them on that. अपने जजमेंट को सस्पेंड कीजिए, but very important you understand what they are saying, you give them that patient hearing, you give them that active listening. Extremely important for you to follow. Step number 4, in the one-to-one conversation or multiple conversations, whatever happens, it is extremely important to set clear expectations from the team, and this particular team member is not far from it. ये उस टीम से अलग नहीं है। तो जो standards, जो expectation आप टीम मेंबर्स, दूसरे टीम मेंबर्स को सेट कर रहे हैं, वही एक्सपेक्टेशंस इनके लिए भी क्लियरली कम्युनिकेट करें। बी वेरी क्लियर कि अगर ये कंप्लायंस नहीं हो रहा है या ये फॉलो नहीं हो रहा है, देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। आई एम नॉट सेइंग दैट यू नीड टू थ्रेटन, बट द पर्सन नीड्स टू बी अवेयर दैट देयर कैन बी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इनडिसिप्लिन, देयर कुड बी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ
नॉट अबाइडिंग टू जो रूल और रेगुलेशन आपने टीम के लिए जो एक द वेज ऑफ वर्किंग आपने सेट की है वो अगर फॉलो ना हुआ कंपनी पॉलिसी के अंतर्गत तो देयर कैन बी कॉन्सिक्वेंसेस. नंबर 5, if this person is a serial troublemaker, you are constantly getting to this situation where it is becoming increasingly difficult to handle this person, it is very very important that you involve the neutral third party. In an organization setup, this third party is generally the HR, so keep the HR informed. You may not ask them to take an action immediately, but it is extremely important that you keep them aware that this person is actually creating this issue in the team and you might at some point of time need the help of the HR. तो ये extremely important है कि आप neutral stakeholders को भी informed रखें and at the appropriate time you have to bring them in order to resolve the conflict. Step number 6. At every point of time in this particular event, you have to be extremely professional. आप अपना professional point of view, professional demeanor कभी ना lose करें. Never indulge in this blame game. Try to comment on the action and behavior rather than on the individual. कुछ भी करें, try to avoid personal attacks, क्योंकि इससे क्या है, इससे बात बढ़ जाती है और जो रियल मुद्दा है वो कभी एड्रेस नहीं हो पाता है. सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू मेंटेन योर प्रोफेशनलिज्म. प्रोफेशनलिज्म का एक और एस्पेक्ट है कि whatever you have, whatever meetings you are setting with this person, whatever is happening in these meetings, you need to document all that over an email, क्योंकि ये बाद में जाके कभी आपके लिए काम आ सकती हैं. सो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट यू डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, व्हाटएवर ट्रांजैक्शन इज हैपनिंग बिटवीन यू एंड दिस पर्टिकुलर टीम मेंबर. जो स्टेप्स, जो प्लान आउटलाइन किए हैं वो आप उनको लिए बताएं, ईमेल पे लिखें, ईमेल पे फॉलोअप लें. और अगर आपने कोई प्लान ऑफ एक्शन उनके लिए सजेस्ट किया है जो आप मिलजुल के बेसिकली टुगेदर यू हैव फाउंड ए सोल्यूशन दैट दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, आप उस प्लान ऑफ एक्शन को मॉनिटर भी करें, एक प्रोफेशनल तरीके से इस चीज़ को हैंडल करें. तो ये जो है ये आपके लिए बहुत फिर यूजफुल हो जाएगा एंड इट विल बिकम ईजी फॉर यू टू हैंडल द टीम मेंबर. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टेप नंबर 7, please understand that such issues do not get solved in one meeting or 2 meetings. It generally takes time, it needs your patience, it needs your hard work. तो कभी एक मीटिंग में ये ख़त्म हो जाए ऐसे शायद ही हो, लेकिन अगर आप देखो कि मीटिंग में टेम्परेचर्स आर सोरिंग हाई, इट्स बिकमिंग ए कॉन्फ्लिक्ट, you withdraw yourself and then you can reorganize, regroup for another meeting at some other time or in a different day. बट मेरा पॉइंट ये है कि ये अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है कि ये सब टाइप की जो चीज़ें हैं, ये सब टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं, ये वन शॉट में सॉल्व नहीं होती. इट टेक्स टाइम, इट टेक्स पेशेंस, इट टेक्स एफर्ट टू रिजॉल्व दीज कॉन्फ्लिक्ट्स एट वर्क. So if you find this content useful, please like, share and subscribe, and share it with someone, some manager, some boss, leader who is really struggling with this issue and he can benefit from this. So thank you so much. I'll be back with another video.